हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने भी किसी को टूट कर चाहा है, किसी से आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, उसकी खुशी के लिए, उसके सपनों के लिए, उसकी चाहत को आपने पूरा किया है, हर वक्त आपने उस इंसान का साथ दिया है, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास से, अपना तन मन धन हर चीज आपने उसके लिए न्यौछावर कर दी, तो ऐसा इंसान जरूर आपको खोने के बाद जरूर पछताएगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबकी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आता है जब किसी को प्यार होता है, और वो स्पेशल वन जो है वो बहुत खास होता है। उसके साथ बातें करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसको सुनते रहना, हर चीज में इन्वॉल्व होना, अपनी बातों को शेयर करना, रोना, सुख दुख, हर चीज में उस इंसान के साथ रहना या उसका साथ पाना, ये सारी चीजें बहुत सुकून देती है। लेकिन जब इन सब चीजों की सामने वाला इंसान कदर नहीं करता है और हमें ठुकरा के चले जाता है, हमारे साथ धोखा करके या भी किसी भी रीजन की वजह से अगर चला जाता है, तो जो जाने वाला इंसान है ना, चाहे वो जितना मर्जी एटीट्यूड में हो, चाहे वो जितना मर्जी ईगो में हो, लेकिन एक दिन उसको आपकी कमी जरूर महसूस होगी। उसको आपकी अच्छाइयां, आपका प्यार, आपका केयर, हर चीज उसको आपकी याद आएगी। लेकिन वो टाइम अलग होता है। उस टाइम आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे, आप खुद को हील करोगे, आप अपनी एक नई दुनिया बसाओगे। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि उस इंसान को जरूर पछतावा होगा। कुछ लोगों को बहुत सालों के बाद पछतावा होता है, बहुत सालों के बाद समझ में आता है कि हमने उस सही इंसान के साथ क्या कर दिया, है ना। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी एहसास होता है, और समय रहते कुछ लोग रिश्तों को संवार भी देते हैं, रिश्तों में फिर से आ जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनके लिए कितने कीमती है, आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, आप क्या हो। तो जितना सही आपने अपना करेक्टर रखा है ना, जितना सही आपने अपना रोल प्ले किया है ना इस लव स्टोरी में, आपकी जो कहानी है, प्यार की कहानी है, उतनी ही बुरी तरह से ये सारी चीजें उस इंसान को बॉदर करेगी। और फिर वो ये बातें खुद से करेगा या फिर अपनों से करेगा कि एक लड़की थी, एक लड़का था जो पागलों के जैसे मुझसे प्यार करता था, मेरे लिए लड़ती थी, मेरे लिए रोता था, हर चीज उसने मेरे लिए की, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए की। और आज वो लड़की, आज वो लड़का मेरी गलती की वजह से, मेरी वजह से मुझसे दूर हो गया। वो रोएगा भी, वो हंसेगा भी, एक दिन जरूर आता है। तो जितने भी लोग ये सोच के परेशान रहते हैं ना कि हमने तो बहुत ईमानदारी से अपना जो रोल था बिल्कुल अच्छे से हमने प्ले किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उस इंसान को कदर नहीं हुई, फिर उस इंसान को समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक दिन जरूर ऐसा आता है कि सामने वाले इंसान को ना आपकी कद्र, आपकी कमी, आपकी अहमियत समझ में आती है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस किसी के भी पास ऐसा इंसान है ना जो आपसे मतलब दिल से प्यार करता है, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए जो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है ना, हर चीज आपके लिए, आपके साथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ऐसे इंसान को प्लीज मत खोना। ऐसे इंसान के साथ कभी भी धोखा मत करना, क्योंकि आज की इस दुनिया में, वीआईपी दुनिया में, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेगी। ऐसा प्यार करने वाला इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो जिस किसी के पास भी है ना, खुशकिस्मत समझो खुद को कि आपके पास ऐसी लड़की है, ऐसा लड़का है जो सिर्फ आपको चाहती है, सिर्फ आपको चाहता है। अगर वो लड़ भी रही है तो आपके साथ के लिए लड़ रही है। किसी चीज से अगर आपको रोक रही है तो आपके अच्छे के लिए रोक रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इरिटेशन हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन उसका जो मूलभूत स्वभाव है ना, उसका जो प्यार है आपके लिए, जो ईमानदारी है आपके लिए, इन सब चीजों को कभी मत भूलना। कभी कभी झगड़े जो है बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, सारी अच्छाइयां छुप जाती है, सारा प्यार खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे को इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि जो अच्छी चीजें हमारे रिलेशनशिप में थी ना, वो सारी चीजें कवर हो जाती है, दब जाती है, उन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है
उनको इस लेवल तक मत पहुंचने देना कि आप वापस लौट के ही ना आ पाओ, आप उस इंसान के सामने टिक ही ना पाओ। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा प्यारा सा इंसान है ना, तो ऐसे इंसान का दिल कभी मत दुखाना। ट्रस्ट में, ये इंसान सिर्फ आपका ही होगा, आपका ही रहेगा। ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, ना अपने पार्टनर को परेशान करने की जरूरत है। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं ऐसे प्यारे इंसान को, उन लोगों को खुद पछतावा होगा, क्योंकि उनको आपके जैसा इंसान फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। और इस चीज की कमी उनको पल पल महसूस होगी। फिर वो खुद क्या कहते हैं उसे, फिर वो खुद कंपैरिजन करेंगे कि यार वो ऐसी थी, ये ऐसी है, वो इस तरह का था, ये इस तरह का है। तो ये सारी चीजें फिर उनके अंदर खुद खलेगी। तो जितना सही आप अपना नेचर रखोगे ना, जितना ईमानदारी से आप अपने आप को संवारोगे, रिश्ते में रहोगे ना, उतना ही मैं तो ये कहूंगी कि ब्लेसिंग आपको ना ऊपर वाला देगा। कुछ टाइम के लिए अगर आप किसी की यादों में है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पूरी लाइफ टाइम आप किसी के दिमाग में छप चुके हो, किसी के मन में छप चुके हो ना, तो इससे परे मतलब कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो इसके लिए अपना जो नेचर है ना, उसको सही रखने की जरूरत है। जो लोग जा चुके हैं जाने दो, आपको पता है कि आप क्या हो, आपको अपनी अहमियत पता है कि आप क्या हो। कुछ समय के बाद उन लोगों को भी ये चीज महसूस होगी, उनको भी रियलाइज होगा कि आप क्या थे। फिर वो खुद आपके बारे में लोगों से बातें करते फिरेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आज आप उनसे बात करने के लिए, उनको स्टॉक करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए उनको तरह तरह की फेक आईडी से आप फॉलो कर रहे हो ना, उनको स्टॉक कर रहे हो ना, उसी तरह से वो इंसान आपको ढूंढेगा, पागलों के जैसे ढूंढेगा। क्योंकि एक वक्त के बाद फिर ये चीजें समझ में आ जाती है कि दिखावा जो है किसी चीज का नहीं है। जो अंदरूनी सुंदरता होती है ना, जो इंसान अंदर से सुंदर होता है, जिनका मन सुंदर होता है, जिनके विचार सुंदर होते हैं ना, वही लोग फिर बाद में याद आते हैं। ऐसे ही लोगों की फिर जरूरत पड़ती है। दिखावा जो है कुछ टाइम का ही होता है, और इस दिखावे से जो है हर कोई कभी भी इंप्रेस हो सकता है। अगर वो आज आपको छोड़ के खुश है ना कि उसने किसी अनमोल हीरे को पा लिया है, तो ये खुशी कुछ टाइम की है, क्योंकि जो आप है वो आप ही है। आपके जैसा ना इस संसार में दूसरा था, ना है, और ना ही कभी होगा। शक्ल सूरत बेशक मिलेगी, लेकिन जो आपके विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपका व्यवहार है, वो कभी भी दूसरे इंसान से मेल नहीं खाएगा। जिस तरीके से आपने उस इंसान की केयर की थी, जिस तरीके से आपने उस इंसान का हाथ थामा था, उस इंसान के लिए जो प्यार आपके मन में था, वैसा प्यार, वैसे इमोशंस कोई भी इंसान उस इंसान के लिए अपने अंदर नहीं ला सकता। आप अलग हो, आप यूनिक हो, और हमेशा ही रहोगे। और जो छाप आपने उसकी जिंदगी में छोड़ी है ना, वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। उस चीज से मुकरना उस इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और उसको पल पल ये चीज याद आएगी। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि रिलेशनशिप में जब रहते हैं ना, तो टाइम पास के जैसे इस चीज में मतलब एक दूसरे का लाइफ खराब मत करो, सोच समझ के रहो। और जो आपके पास ऐसे हीरे जैसे लोग हैं ना, उनको जितना संभाल के रख सकते हो रखो, जितना अपने पास रख सकते हो रखो। क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को खो दिया है ना, तो बाद में सिर्फ आपको पछतावा ही होगा, और पछतावे के अलावा आपके पास दूसरी कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो हाथ जोड़ के सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुश रहो यार। किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके क्या ही मिल जाएगा। 2 पल के लिए आपको खुशी मिलेगी, लेकिन पूरी जिंदगी भर आपको दर्द भुगतना पड़ेगा। वो इंसान तो कुछ टाइम के लिए ही दर्द में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को हील करेगा। लेकिन आपके अंदर का जो तकलीफ होगी ना, जो उस इंसान को ठुकराने का जो आपको एक सजा मिलेगी ना, वो पूरी लाइफ टाइम आपको उससे लड़ना पड़ेगा। पूरी जिंदगी भर वो आपका पीछा करता रहेगा। तो इस चीज को कभी मत भूलो। बाकी आप खुश रहो जिंदगी में, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और पॉजिटिव हमेशा रहा करो। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप पे जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आप खुद के लिए अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, करो। किसी भी चीज की टेंशन मत लो। जो होगा
वो होकर ही रहेगा। हमारे सोचने से, हमारे बोलने से उस चीज में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और एक अच्छी चीज लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि जो जा चुका है ना, उन लोगों के बारे में मत सोचो। जो आने वाला है ना, उसके लिए अपने अंदर एक्साइटमेंट रखो, ताकि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और आपको भी लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है। थैंक यू सो मच।